बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती, इम्तियाज़ हुसैन पंजोथा। आज बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि G1 के हवाले से आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन दें, तो चूँकि मैं ख़ुद भी G1 पे थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, तो आज आपको G1 के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे। ये अभी रेस बेड बन चुके हैं, तो हमारे साथ ग़ुलाम अब्बास भाई हैं और तारफ़ वो ख़ुद करवाएंगे। मैं थोड़ा सा इतना ही बताया, बाकी वो तारफ़ ख़ुद करवाएंगे कि ये कितना लगा रहे हैं, ज़मीन की तैयारी से लेकर गार्लिक लगाने तक, और गार्लिक लगाने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग तक और फिर सेल तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है सबसे कंप्लीट और बेहतरीन आपको इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले ग़ुलाम अब्बास अपना तारफ़ करवाएँ। मैं अब्बास गोंदल, SSG फार्म हाथीविंड, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से। तो खान साहब, इसरार खान फ्राम करक, नॉर्थ G1 गार्लिक ग्रोवर 2019 से स्टार्ट किया है माशाल्लाह। अब 2022 और 2023 सीज़न चल रहा है। ज़मीन की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है जी। मैं उसके मुतालिक पूछता हूँ, साथ ये अली हसन खड़े हैं, ग़ुलाम अब्बास भाई के भांजे हैं। तो अभी जो है ज़मीन की तैयारी के मुतालिक आप खान साहब बताएंगे, उसके बाद जो है इसकी सीडिंग के मुतालिक आप ग़ुलाम अब्बास भाई बताइएगा, और उसके बाद इस तरह ताकि दोनों की इंफॉर्मेशन 7 साल चलती रहे। तो जी, ज़मीन देखो, आपने अगस्त में आपने लहसुन लगाना है, 1 एकड़ लगाना है, 2 एकड़ लगाना है, 1 किनाल लगाना है। उसके मुताबिक आपको ज़मीन जो है ना उसके लिए तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप 1 एकड़ जो है ना पे 1 एकड़ पे आप G1 गार्लिक लगा रहे हैं, तो उस पे आपको पर केनाल 1 ट्राली गोबर अगस्त में डालनी चाहिए, 2 महीने पहले। सही। अक्टूबर में इसकी काश्त होती है। सही। अब वो ट्राली डाल के उसके ऊपर राजा हल चला के त्रिपाला, ठीक, ताकि वो ज़मीन के अंदर चली जाए, हार्ड पैन तोड़ने के लिए। हार्ड पैन तोड़ने के लिए ज़मीन का एक तो रुख चेंज हो जाएगा। सही। और आपका जो खाद है, गोबर है, वो भी ज़मीन के अंदर हो जाएगा जी। ठीक, वो उसमें जो है ना हल होने लग जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर आपने वक्तन फवक्तन आपने इस पे हल चलाना है, 11 बड़ा वाला हल चलाना है जी। और हल के साथ जो है ना आपने इसमें फिर इसको रोटावेटर भी करना है। सही। जब आपका नॉर्थ G1 लगाने का टाइम आ जाए, अक्टूबर में ये काश्त होता है। सही। उस वक्त आपने पर एकड़ पे 2 DAP, 1 SOP और 2 किलो बोरान, ठीक, वो आपने पर एकड़ पे देनी है। ठीक। अगर आपको DAP फ्लड वाली ये SOP अगर आपको फ्लड वाली मिलती हैं तो आप पानी के साथ मिलाएं। सही। अगर आपको वो दाने की शक्ल में मिलती हैं, खाद की शक्ल में मिलती हैं, तो आप उससे पहले दें। ठीक। केलिया बनाने से पहले जी उसमें जो है ना लगाएं, उसके बाद केलिया बनाएं, और उसके बाद सुबह आप बेशक जो है ना उसके दूसरे दिन आप नॉर्थ G1 लगा सकते हैं। सही। उसके बाद बेड बनाते हैं, तो बेड के मुतालिक इंफॉर्मेशन आप दें ग़ुलाम अब्बास साहब के। ये बेड जो अभी बनाए गए हैं, माशाल्लाह ज़मीन आपने बहुत अच्छी तैयार की है, बिल्कुल समझें कि मैदे की तरह है। तो अभी आप ये बताएं थोड़ी ऊंची आवाज़ में कि ये बेड का साइज़ कितना है? ये बेड का साइज जो बेड है 1 फुट है। 1 फुट है, 12 इंच। ठीक है। और जो वाटर चैनल है, इसका ऊपर जो साइज है ये 18 इंच। 18 इंच है, और इसकी गहराई जो है वो यकीनन 8 इंच है। कम से कम, हाँ, 8 इंच है। ये 8 इंच स्टैंडर्ड में होती है। तो तकरीबन 1 फुट है। वो बाद में मिट्टी नॉर्थ G1 की जो रूट्स हैं ये बड़ी लंबी जाती है, 6 इंच तक हमने देखा है। सही। एरियाज में हम गए हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा ये किसानों को, भाइयों को बताऊंगा जी जी कि ये सादा लफ्ज़ों में बताऊंगा कि अगर आप 50 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही, तो 1.5 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कहीं इसमें नहीं है। और ये सब्ज़ बाग नहीं है, यानी ये एक चीज़ सामने है। ये कोई यूट्यूब या चैनल के बाद हमला आजमाया हुआ है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए अभी जो रेट इसका चला गया है, ये ऐसे 14-15 हज़ार रुपए किलो। सही। 1 किलो नॉर्थ G1 का वो सीड है। तो इसके मुतालिक जो है यहाँ तक तो कंप्लीट है, कि आगे इसका मुस्तकबिल क्या है, कि आप अभी पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, खान भाई भी कर रहे हैं। हाँ, तो इसका भी सिंपल कि जिस तरह ये बिटकॉइन है या ऐसी करेंसियां इंट्रोड्यूस होती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जी जी, उनका किसी को फ्यूचर नहीं पता होता क्या है क्या नहीं। इसका तो माशाल्लाह एक प्रोडक्ट है, एक खाने वाली चीज़ है। हम 28-30 अरब रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं। सही। जो गार्लिक है, हमारी अपनी कंजप्शन बहुत है। इसके अलावा 1 लाख एकड़ पे पहले भी ये जो देसी गुलाबी है गार्लिक, और चाइना का हम वो जो इधर पे 1 लाख एकड़ पे पहले भी हम कास्ट कर रहे हैं।
सही। तो इसके तो भी सीड की बहुत कैपेसिटी है, डिमांड है, पूरे कंट्री वाइड सीड पूरा नहीं हो पा रहा। सही। बल्कि मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कुछ लोगों ने इंपोर्ट करने की भी कोशिश की है और उसमें 2 नंबरी से इंडियन वगैरह इंपोर्ट करके लोगों को धोखे भी दे रहे हैं। सही। तो लोगों को चाहिए कि कोई साथ एक्सपर्ट बंदा पुराना लेके सीड खरीदे। हाँ, ये बात चीज है, ये बड़ी अच्छी बात या है। फिर एक अच्छे जो फार्म्स हैं या अच्छे जो लोग काम कर रहे हैं वो पहले वो पता ग्रोथ से वो खरीदे। सही। जिनके नाम है, जिन्होंने लॉस करके भी अपना नाम बचाया। हाँ, लोगों को बहुत बड़ा धोखा हो रहा है ये। नाम है, हाँ। तो अगर वो लगा भी रहे हैं तो वो अपने आप को धोखा दे, जो जानबूझ के लगा रहे हैं इस तरह की क्वालिटी। सही। वो कल को जब परचेज का टाइम आएगा तो उस वक्त उन लोगों को मतलब वो प्रॉफिट नहीं आएगा, जी, जी। उनकी मतलब वो परचेज नहीं हो सकेगी। सही। उनको वो लॉस होगा। सही। तो जो प्योर नार जीवन है, जीवन है। हमारा ये खान साहब है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट है हमारा। सही। और हम 2017 से ये सही। कर रहे हैं और एक गारंटेड सीड हम प्रोवाइड करते हैं और जितना जिसको एग्रीमेंट करते हैं उसको पूरा करके देते हैं। अच्छा, चाहे हमारा यहाँ पे आपकी बात जो है वो टोक रहा हूँ कि एक तो आपने खान भाई आपने बताना है कि ये पौधे से पौधे का फासला क्या है, उसके बाद फिर आपने पहचान बतानी है। हर बंदा यानी अपनी चीज़ की तारीफ करता है कि हमारे जो सीड है ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने बाकायदा पहचान बतानी है ताकि अगर कोई आपसे नहीं भी लेता तो कम से कम उससे या आप तक अप्रोच नहीं होती तो उससे धोखा ना हो, तो इस किस्म का लॉस ना हो। तो खान भाई बताएं कि पौधे से पौधे का। पहले आपने बताया कि प्लांट टू प्लांट एरिया। जी, जी। प्लांट टू प्लांट एरिया इसके लिए जो परफेक्टेबल जो इसके लिए मुनासिब फासला है वो है 8 इंच। सही। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, आप कहते हैं कि मेरे पास ज़मीन रकबा ज़्यादा है, मैं खुला लगाना चाहता हूँ, आप 10 इंच के फासले पे भी लगा सकते हैं। ठीक। लेकिन 8 इंच जो है वो बिल्कुल मुनासिब है। और प्लांट टू प्लांट भी प्लांट टू, हाँ। अच्छा, यानी मतलब ये कि आपने ये जो 12 इंच का बेड है इसकी दोनों साइडों से 2-2 इंच छोड़ दिया है। 2-2 इंच छोड़ दिया है। और जिस तरह ये अभी मार्का लगा हुआ है, यहाँ पे सीडिंग नहीं की गई, तो ये मुरब्बा है 8 टू 8 है। 8 टू 8 है और जिग जैग में लगा हुआ है। वेरी गुड। बाकी नार जीवन की पहचान के हवाले से आप दोनों इस पे जरा बताइएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो इसमें बहुत किस्म के अभी एलिफेंट आ गया है, अखरोटी आ गई है, इंडियन वैरायटी आ गई है। सही। पहली बात यह है कि मार्केट में अगर फर्ज करो कोई बंदा आपको इस वक्त 6,000 रुपए पर केजी दे रहे हैं, 7,000 रुपए दे रहे हैं, 8,000 रुपए दे रहे हैं, तो उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि उसने इंडिया से इंपोर्ट करके 1,000 रुपए यकीनन, क्योंकि 14-15 हज़ार मेरे ख्याल रेट चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक तो उसकी पहचान ये भी हो जाएगी क्योंकि इंडिया वाला नया आया हुआ है। सही। अब वो जब पाकिस्तान में ग्रो होगा तो उसकी शायद पहचान भी अलग होगी, वो ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है। सही। प्रोग्राम होती है नहीं है खान साहब, मैं थोड़ा बता दूं कि वो इसकी पहचान, उसकी पहचान ये है कि जिस तरह ये इसकी रूट्स की जगह, जी, जी। रूट उसकी यहाँ चौड़ी होगी। सही। काफी चौड़ी होगी। सही। और उसका जो ये बैक वाली साइड है वो काफी उसके तो जो ये क्लो है उसके बैक ज्यादा मोटी होगी। ठीक। मतलब पीछे से ज्यादा मोटा होगा। सही। और आगे जो ये जिस तरह इसकी एक नोकदार है, ठीक। वो ज्यादा चपटी होगी यहाँ से। अच्छा। ठीक है। अच्छा। जी। और उसकी जो है खुशबू, जो नेचुरल गार्लिक की खुशबू हमारे नार जीवन की है, जी, जी। वो तो जिस तरह देसी की खुशबू देसी की है। लेकिन जो इंडियन है उसकी खुशबू बहुत कम है, ना होने के बराबर है। कल को अगर वो कोई लगाता है तो वो खाने के काम बहुत कम उसकी वो आगे उसकी डिमांड होगी। मतलब ये कि ये जो अभी आपने दिखाया खान भाई के भी पास है कि एक साइड पे ये तुरी निकली हुई है, दूसरी साइड पे जो जड़ वाली जगह है तो ये चौड़ी होगी और यहाँ से भी चौड़ा होगा। सही। और चमकदार होगा बहुत ज्यादा। सही। और उसकी ये चोंच भी जो है ना वो इस तरह चोंच जो बनी है ना इसके ऊपर वो भी नहीं होगा, इस तरह लंबाई भी नहीं होगा, थोड़ा चिपटा होगा। तो अभी ये जो असली जीवन है वो ये है कि इस तरह ये यानी ये जड़ वाली साइड जो है ये थोड़ी होगी और माशाल्लाह बहुत बड़ा, बहुत मतलब ये। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि आप दोनों बताएं कि ये जो ऊपर से छिलका उतर गया है तो इसका इशू नहीं है? जर्मिनेशन में कोई इशू नहीं आता। ये जब आप इस तरह लगाएंगे तो ये पहले बिल्कुल ग्रीनिश हो जाएगा। सही। और जब ग्रीन हो जाए आपका सीड तो आप समझिए कि उसकी जड़ें निकल रही हैं। माशाल्लाह। ये एक निशानी है। ये पहले से नहीं निकलना चाहिए। फर्ज करो इसका सोविंग का डेट है आज, हाँ, तो इससे पहले ही वो फर्ज करे कहीं गलती से निकल जाता है, छिलका है, खर्च नहीं है। अगर आप इसको अगस्त सितंबर में या जुलाई में निकालते हैं तो फिर ये चीज जो है ना वो ड्राई हो जाती है, फंगस लग जाती है। सही। वो बिल्कुल जो है ना वो इस तरह मतलब ये कि उस जुलाई में अगस्त में क्या करना चाहिए? हवा नहीं निकलना चाहिए, इसको टेम्परेचर इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग वो स्प्रे वगैरह हमरे स्प्रे है जो इसको इंसेक्ट से बचाने
बनाने के लिए करते हैं सही। तो वो ज्यादा कर देते हैं, मतलब उसमें शावर जो ज्यादा रख देते हैं तो उससे उसमें नमी आ जाती है। एहतियाती तदाबीरें जो हैं वो आप बताएं कि क्या है इसमें। इसका बीज एक बंदा खरीद लेता है, ठीक है, वो मई में वो खरीद लेता है, तो इसकी एहतियाती तदाबीरें, और उसके बाद फिर आप बताएं कि कुछ लोगों का खराब होता है तो वो वजह काज क्या है कि किस वजह से ये खराब होता है। हाँ, इसका मैं शार्ट एक तो हैंग करें, जी। पहले 8-10 दिन उसको हवा में रखें खुली जगह पे। कब तक लेना चाहिए, मई के कौन सी डेट्स होनी चाहिए, और जब डील हो रही हो तो डील में क्या चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप भी सेल करते हैं तो डील जो है में अच्छी ये चीज होनी चाहिए कि स्टैम्प पेपर पे वाजे लिखवाएं कि अगर कल को कोई अखरोटी या एलिफेंट या नाग जीवन हुआ तो डबल पैसे वापस लेंगे। Very अगर good. कोई बुक करते इस तरह हमारा हम खान साहब का और हमारा ये है कि हम वो गारंटेड चेक भी देंगे, सही, देते हैं। वेरी कि गुड। अगर कल को हम क्वांटिटी नहीं पूरी करते या कल को कोई गलत क्वालिटी की चीज देते हैं तो वो चेक लेना चाहिए। सही। स्टैम्प पेपर पे लिखवाना चाहिए कि इंडियन अखरोटी या इस तरह का एलिफेंट वगैरह हुआ तो ये जुर्माना होगा या जो भी, उससे आप उसको बाउंड करें, बाउंड जिससे करें। हम ले रहे हैं। सही। जीवन के अलावा अदर कोई वैरायटी जो है ना काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल। हाँ, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी बिल्कुल जीवन नहीं है। बिल्कुल। और ये कि ग्रोर से ले जो सही। मतलब बजाय किसी ब्रोकर से लेने के ग्रोर सही। से फार्म जो बने हुए हैं बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अभी मेरे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि जब भी आप किसी से लें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टाम्प करें और उसको कहें कि ऊपर लिखा जाए कि ये अखरोटी और जितने भी किस्में हैं वो ना सिर्फ G1 हो, और अगर फिर नहीं तो फिर डबल यानी उस पर जुर्माना होगा, और एक्सपीरियंस वाले बंदे को साथ ले जाएं दिखाने के एक लिए। और चीज मेरे ज़हन में आ रही है जो आप क्वेश्चन, ये कुछ दोस्त जो इस तरह क्रिटिसाइज भी करते हैं, नहीं जी इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है, छोड़ें जी ये जो प्रॉपर्टी वाला काम करते हैं हमारे जी, जी, दोस्त, जी, बिल्कुल। उनके मैंने खुद देखे करोड़ वाले प्लाट 25 लाख के आ सही। जाते हैं, तो वो क्या करते हैं 2-2 साल बैठे रहते हैं। सही। और ये तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बढ़ने वाला काम है। ऐसे समझे कि ये एक जिस तरह मैंने पहले भी बताया बिटकॉइन है, ये एक नाम चल गया जीवन। जी, जी। अब जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जिनके नसीब अच्छे हैं उन्होंने ये करना है, उनको अल्लाह ताला ने बहुत ऊपर ले जाना है। सही। अब कुछ लोग सोचते रह जाएंगे, इन्हीं 2-3 साल गुजर जाएंगे, जिस तरह हमारे जमींदार भाई करते हैं कि एक चीज आम हो जाएगी तो लगाएंगे, तो उस वक्त तो उसकी फिर आगे ना डिमांड होगी, सही। और क्वांटिटी डिमांड सप्लाई पे होता है, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी। अभी 2 साल जो है ना इसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शाइनिंग है। पिछले साल खान भाई से क्वेश्चन है, अभी हम लोग जब करते थे तो ये कहते कि ये साल शायद ये साल हो, बिल्कुल। लेकिन इस साल अच्छा, हम कहते हैं कि हमें मिलता अभी नहीं। थोड़ा ताकि वीडियो कवर करें हम, 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो इसका पहला पानी और थोड़ा सा यानी ये आगे नेक्स्ट जो है, और इसके अलावा स्प्रे के बारे में थोड़ा बहुत बताएं, और फिर एंड पे जाते हैं तो गुलाम अब्बास भाई बताते हैं कि इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1 एकड़ पे होती है, और उसके बाद इसका जो प्रॉफिट है यानी मैक्सिमम और मिनिमम इसके प्रोडक्शन जो है वो कितनी आएगी, ये गुलाम अब्बास भाई बताएंगे। अभी जो है इसको पालना किस तरह है ये आप बताएं मुकम्मल इंफॉर्मेशन। बाकी दोस्तों से, व्यूवर से मेरी गुजारिश है कि वीडियो हमारी लंबी हो रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि इसी एक वीडियो में मुकम्मल इंफॉर्मेशन G1 के हवाले से हो। तो जी खान भाई, अगर आपने सोविंग जो है ना फर्ज करें अभी शाम को कंप्लीट कर ली, सुबह आप पानी लगाएं, ठीक हो गया, पानी आपका लग गया। सही। पानी के 24 आवर्स 24 घंटे बाद, 24 घंटे से पहले आपने इस पे स्प्रे करनी है डिवाल गोल्ड और पेंडी मेथालीन, ठीक, ताकि घास वगैरह जड़ी बूटियां आपके पास जो है ना वो ना हो, आपकी जमीन में। तो वो डिवाल गोल्ड जो होता है वो आपके सीड को नुकसान तो नहीं कुछ भी पहुंचाता? नुकसान नहीं देगा, वो इस चीज के लिए ही है, जड़ी बूटियों के लिए। आप अगर कई जगह पे हदफ इस्तेमाल होता है, कई जगह पे डिवाल गोल्ड, पेंडी मेथालीन, ये किस्म की वैरायटी। उसके बाद खादों का क्या है? खादों का ये है कि अभी चूंकि इसमें खादें काफी जो है ना डल गई हैं, इसमें मजीद खादों की गुंजाइश नहीं है। अगर इसमें ऊपर वाली खाद जो है, ऊपर वाली खाद इस पे हम जो है ना वो जरहेज वगैरह का, एंग्रो का या ग्रीन NPK का हम इस पे स्प्रे कर सकते हैं। तो वो नीचे वैसे खादें देने की जरूरत है ताकि उसके पत्ते वो सर्दी में मजबूत रहे। बिल्कुल सही है। और इसको अगर आप मल्चिंग करना चाहते हैं, मल्चिंग इसके लिए बेस्ट है। वो सर्दी में आपका सीड भी मजबूत और इसमें जो है ना वो जानदार रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो वो गोडी होगी, गोडी का भी आपको जो है खर्चा नहीं होगा। मल्चिंग जो है वो पराली की भी हो सकती है, आप जो है ना वो शापर वाली तो पहली बात ही, लेकिन वो आज 10 अक्टूबर है 2022 है, 11 अक्टूबर 2022 है। जी। तो ये कितने महीने की फसल है और इसकी हार्वेस्टिंग तक पहुंचते हैं फिर गुलाम अब्बास भाई बताते हैं? तकरीबन 8 महीने की फसल है। अच्छा। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही, अल्लाह ने फसल उगाई जमीन से, तो ये चीज जो है ना मई के फर्स्ट वीक में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। 10 मई तक, जिस तरह गुलाम अब्बास भाई 10 मई तक, तकरीबन 7-8-10 मई तक इसकी हार्वेस्टिंग। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अभी गुलाम अब्बास भाई आपसे गुजारिश है कि आप बताएं कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है
वो कितनी हो जाएगी, और उसके बाद इसका जो यानी सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन है कि कितने केजी पर एकड़ ये लगता है, और उसके बाद फिर आप उसकी कास्ट बता दीजिएगा, मौजूदा कास्ट बताइएगा। सर इसकी जो है ना बेड, अगर तो 1 फुट इंच का है आपका बेड जी जी, और इसकी एकड़ में 8 कनाल में तकरीबन 80 खेलियां बनती हैं, इस तरह सही बेड बनते हैं। ठीक, तो इस पे तकरीबन जो है 500 केजी खुश्क सीड जो इस क्वालिटी का जी है, जी, वो पंजम्बो साइज, वो 500 केजी लग जाएगा, 550। सही। और इस पे कास्ट आप खुद देख लें, 14,000 रुपए पर केजी रेट है। ठीक। 500 लेते हैं, 70 लाख 75 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट को आप मल्टीप्लाई कर लें 3 से इंशाल्लाह 3 से कर लें, इतना आपका फिर प्रॉफिट है, तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए तो बन जाता है। बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, अब लेने का मसला ये है कि सीड लेने वक्त ये देखें कि वो कच्चा तो नहीं आप ले रहे। हाँ, ये चीज़ है। कल्टीवेशन जो है वो अर्ली कर देते हैं ताकि उसका वेट तो थोड़ा वो बढ़ा लेते हैं, लोगों को दे देते हैं कि वेट में उनको प्रॉफिट, लेकिन वो लोगों का नुकसान कर रहे होते हैं जिन्होंने आगे सीड वो करना है। तो उसकी स्प्राउटिंग में फिर मसले आएंगे, उसमें फंगस आएगी, वो सुखड़ेगा, वेट भी लूज ज्यादा करेगा। वो लेते वक्त ये देखें कि ये पका हुआ है, पक्का लेना चाहिए, तो ना ले ले। वो लालच करते हैं ना कि सस्ता लेते हैं कि अभी शुरू के दिनों में और सस्ता ले लिया और फिर बाद में नुकसान कर बैठा। बिल्कुल तो उससे और वो कोई साथ अच्छा, यहाँ पे आप बल्कि एक आम ट्रैक्टर लेना हो 3-4 लाख का, तो वो साथ एक मैकेनिक लेकर चलते हैं। सही। तो जब ये 1 करोड़ रुपए की चीज आप ले रहे हैं, एक सीड ले रहे हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़, तो वो खुद ही चले जाते हैं और वो चिकनी चपड़ी बातों में आप एक गलत चीज ले लेते हैं, वो साथ कोई एक्सपर्ट बंदा ले लेते हैं। टाइमिंग की गुलाम आवाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की। कुछ लोग होते हैं कि उसने अभी पहले लगा लिया, सितंबर के एंड पे लगा के वो फिर जो है ना वो अप्रैल के एंड पे निकाल लेते हैं। इस तरह देखना चाहिए फसल को कि फसल को टाइम मिला है कि नहीं मिला है। बिल्कुल सही। जो इसके मतलब 7-8 महीने हैं जो इसका टाइम ऑफ पीरियड है, वो टाइम उसको मिले। उसके बाद बेशक किसी से परचेज करना हो, ऐसा ना हो कि किसी जो है ना किसी के 5 महीने हो, वो से मार्च में क्या हो, मैंने सितंबर में लगाया था, मेरा अप्रैल में पूरा हो रहा है। अप्रैल में इसका एक फूल निकलता है, फ्लावर निकलता है, वो फ्लावर इसका बड़ा कीमती है, वो चीज़ काटना पड़ता है। अगर वो चीज़ आप नहीं काटोगे, तमाम आने वाले जो नए ग्रोवर हैं जो अभी इस साल काश्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, जिसको बताया गया है या नहीं बताया गया है, सीड लिया गया है जिन लोगों ने, उन लोगों को चाहिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में NPK इसमें डालना है पर एकड़ 1 बैग, जो इसकी नीचे बल्ब को मजबूत और मोटा बनाएगी। सही। और इसके साथ अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका फ्लावर निकलेगा, वो फ्लावर जो है ना वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली उसको तोड़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर उसको छोड़ोगे तो नीचे आपका बल्ब नहीं बनेगा, प्याज बनेगा। सही। तमाम आने वाले नए ग्रोवर को ये बात, ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं बहुत सारे लोगों से, तो किसी ने ये नहीं बताया कि वो लाजमी तोड़ना होता है, और उसका अगर नहीं बना तो उसका इंतजार किया जाए ताकि वो बने, और उसके बाद हाँ नहीं, वो जिस पे जो थोड़ा स्ट्रांग होता है पौधा उस पे बनता है, लेकिन कुछ लोग गफलत कर देते हैं, कुछ तोड़ देते हैं, कुछ रहने देते हैं। लेबर कास्ट आ रही है, तो वो जिस पे नहीं तोड़ेंगे, वो फ्लावर वाला जो बल्ब है उसका साइज बिल्कुल आधा रह जाएगा। सही। और जिसका तोड़ेंगे उसका वो वेटी होगा। तो इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि जो लोग लेना चाहते हैं तो वो फ्रेश लें। ये ड्राई फार्म में तो लेना बस की किसी की बात नहीं, अब बहुत मुश्किल है, मैं बिल्कुल हसरत ही रह जाती है। तो फ्रेश फार्म में लेंगे तो ये तकरीबन आपको अभी जो रेट चल रहे हैं 2000 के राउंड अबाउट। सही। और ये रेट चला जाएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ये इस 2022-23 के जो सीजन है, ये 4000 से तक ये जो है ये स्टार्ट जो होगा, स्टार्ट 2000 से हो चुका है। बुकिंग जो हो रही है, बुकिंग हो रही है, ये जाएगा तकरीबन 4000 पे जाएगा, 4000, क्योंकि इसकी अभी तक डिमांड, हमें भी अभी तक बहुत मतलब कॉल्स वगैरह। जी, मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो इग्नोर करता हूँ इन चीजों को। अक्टूबर का महीना फिर भी कोशिश करके लगा सकते हैं, नवंबर में ना लगाएं, फिर वो ठंडक हो जाती है। जो गर्मी वाले इलाके हैं वो बेशक अक्टूबर के मेट पे लगाएं, जैसे मुल्तान हो गया, रहीम। यानी मतलब ये कि आपका मशवरा यही है कि बिल्कुल कच्चा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा चला हुआ हो, यानी देखने में पूरा हो, बेशक ले लेना चाहिए। हाँ। और उस वक्त लेना चाहिए। ये जो अभी टाइम जा रहा है ये तो बहुत महंगा है, और इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा। मैं आपकी बात भी बजा है कि बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप अभी 14,000 पे भी ये केजी लेते हैं, अगर आपको सही अथेंटिक सीड मिलता है, तो अभी भी इसमें कैपेसिटी है कि आपकी रकम डबल हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि आगे बिक भी तो ये 4000 पे रहा है, वो पिछले साल तो 2000 पे बिका था। बिल्कुल सही। अब ये 4000 पे जा रहा है। मतलब ये कि मुझे एक दोस्त ने कहा था, 14,000 पे भी ले सकते। मुझे एक दोस्त ने कहा था कि साल के बाद अगर आपके पास पैसा कुछ बच रहा है तो ज़कात देने के बाद आप जो भी पैसा बच रहा है उसका सोना ले लें। उसने बहुत बड़ी बात की थी, तो मैं उस वक्त मुझे तो समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि ये G1 लेके
लगा दें, चाहे एक मरला लगाएं, दो मरले लगाएं, तो आपने गोल्ड भी नहीं, वाइट जो है ना, जी बिल्कुल ये बिल्कुल diamond है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपको बहुत सारा प्रॉफिट दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, यकीन माने कि ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी तो लोग जो नुकसान उठा रहे हैं, कई लोगों को इस दफ़ा बहुत नुकसान हुआ है, गलत चीज़ उन तक पहुंची है। दोस्त एक और चीज विजिट करना चाहते हैं तो SSG फार्म है हमारा इधर सरगोदा में, SSG फार्म, जी जी सरगोदा बेरा इंटरचेंज। जी, मैं ऊपर नंबर लिख दूंगा। इसमें और इस एक क्लिप ऐड कर देते हैं। जी जी जैसे गुलाम अब्बास साहब ने कहा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये महंगा चीज़ है, उस पर किस्म के खादे जो है ना वो डाल देते हैं। हाँ हाँ लिहाजा खादों से बचें, ऐसा ना हो कि हीट वेव की वजह से दोबारा आप लोगों का फिर नुकसान हो जाए, जिस तरह पिछले साल हो गया। हाँ, हाँ, खादे अगर डालनी है हाँ। तो मेहरबानी करके किसी ग्रोवर के पास जो बिल्कुल 3-4 साल से लगा रहा हो, हाँ, हाँ। किसी जानने वाले बंदे के पास जाके उससे पूछ के, मतलब ये कि अगर कोई दोस्त लगाना चाहे तो मैं आपका नंबर अगर दे दूं तो आप इंफॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे ठीक है, फार्म कोई इशू सरगोदा नहीं है। है। हाँ। गुलाम अब्बास साहब गुंदल जी जी और इसरार खान, इंशाल्लाह ये दोनों ओनर भी हैं, ग्रोवर भी हैं। यहाँ से जो भी बाई सीड लेके जाएगा उसको ऑथेंटिक और 100% नार्क G1 गार्लिक प्रोवाइड किया जाएगा। जी जी जो उसके साथ मुआहदा किया जाएगा, उस मुआहदे के ऊपर उसके साथ चला जाएगा। बिल्कुल। यानी सीड अगर नहीं लेते तो फिर क्या आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे? देखिए, सीड अभी फर्ज करे एक भाई है कि उसने डाउन पेमेंट कर लिया, हाँ, अब हाँ। उसके पास आगे पैसे नहीं हो रहे, हाँ, हाँ। तो उसको तंग नहीं किया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि पैसे के मुताबिक मैं सीड उठा लेता हाँ, हाँ। हूँ, तो वो अपनी पेमेंट के मुताबिक सीड उठा ले। लेकिन बंदा अगर ठीक इस हो। तरह हाँ, कोई बंदा मजबूरी बन जाए किसी की, जी, जी। कहते हैं कि भाई बिल्कुल नहीं हो रहा है हमसे, हम खराब हो रहे हैं या हमारा हाँ, नुकसान हो रहा है, तो उस बंदे को इंशाल्लाह उसका मेरा मतलब ये था कि जिन लोगों ने अभी ले लिया है, देंगे। सीड ले लिया है, तो वो आपको अगर कॉल करते हैं तो आप हर मरहले पे उनकी रहनुमाई इंशाल्लाह करेंगे। रहनुमाई भी करेंगे। ये सदका जारिया है। और दूसरी बात यह है कि वो जो आपने बात की कि अगर सीड किसी की फिर कैपेसिटी नहीं बनती, तो उस बंदे को इंशाल्लाह जो उसकी अमाउंट है वो हक हलाल वापस की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो बहुत शुक्रिया। देखने वालों के लिए भी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।